प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदभं जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थम् देवेन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथाएं शिमला अभी कहाँ से सुनाएंगे आप? आज मैंने ग्रुप पे वो डाले हैं, वंदना भाभी अपनी क्लास में आते हैं, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है गाथाएं और हेडिंग के साथ में है, तो आप लोग वो भी मतलब सुन, जिनको याद नहीं है या हो भी गई हैं तो कभी भी सुनना चाहें और उसको सुन के याद रखना चाहें तो वो सुन सकते हैं। उसमें लास्ट में जो 50-51 वाली कोई सी गाथा में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में वो टंग स्लिप होती है ना, उससे थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अपने को जो शुद्ध याद है उस हिसाब से शुद्ध ही बोलना है। बाकी बहुत अच्छा है। वो बोली भी थी पूरा वापस से रिकॉर्ड करूं क्या, मैंने कहा इतना सारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनको, तो एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी अच्छा है। और कल वो कौन पूछ रहे थे कि गाथाएं इकट्ठी एक जगह चाहिए, तो वो अभी एक पीडीएफ प्रीति ने मुझे भेजी थी, वो जो पीडीएफ मैंने भेजी उस बुक में लास्ट में सारी गाथाएं एक साथ दी हैं, तो जिनको याद करनी है इकट्ठी वो उससे उस पीडीएफ से देख सकते हैं। अभी आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, अगर पढ़ाई चालू की हो, देखिए मेरा विचार ये है कि जो प्रश्न बनेंगे मुख्य रूप से जो पुस्तक में टीका दी है उसके आधार से ही, मतलब क्योंकि अपन टीका के आधार से पढ़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा बातें अपन समझने के लिए करते ही हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुस्तक में टीका में जो दिया है उसके आधार से ही प्रश्न बनेंगे। और पंच परावर्तन में क्योंकि टीका में ऐसा कोई बात नहीं है जिसके आधार पे वो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बनाए जा सके, क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिया है जीव ने ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जिनको अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया, उसमें प्रश्न कैसे बनाया, मतलब वैसा प्रश्न होना लिखने वाला तो बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाले उसमें से नहीं बन रहे हैं। तो अगर पंच परावर्तन में से कुछ प्रश्न बनेंगे तो जो अपने नोट्स हैं उसके आधार पे बनेंगे, पर बहुत ज्यादा कठिन नहीं होंगे, सामान्य जो बातें होंगी पुराने जो नोट्स हैं उसके आधार पे वो सामान्य से उसमें प्रश्न बनाएंगे। बाकी जो और पूरी टीका है उस टीका के आधार से ही प्रश्न बना, अभी तक मैंने बनाए नहीं है प्रश्न, लेकिन उसके आधार से ही बनाने का विचार है। तो आप जो जितने नोट्स हैं, नोट्स भी पूरे पहली गाथा से लेके 38 गाथा तक के आज टेलीग्राम पे डाले हैं, उसमें 35वीं गाथा नहीं है, 35वीं गाथा के जितने बने हुए थे उतने अलग से डाले थे कल, और जिनके पास भी नोट्स नहीं है तो आज टेलीग्राम पे डाले हैं, एक पहली गाथा से लेके 38वीं गाथा तक के पूरे नोट्स उसमें डाले हुए हैं। तो आप उसमें से भी वो पंच परावर्तन के अलग से भी कल मीनूदीन ने डाल दिए थे, तो पंच परावर्तन के भी जिनके पास नोट्स नहीं हो वो मारणा वाले नोट्स डाले हैं, उसमें ही बीच में पंच परावर्तन के भी हैं, तो उसमें से भी देख सकते हैं। तो ये तो सूचनाएं थी आप लोगों के लिए।
अब प्रश्न शंका तो किसी को होगी नहीं, इसमें तो क्या है, शंका ज्यादा होगी नहीं पढ़ना है। बोलिए प्रमिला जी। कर्म पुद्गल परावर्तन के अंदर में एक लाइन दी हुई है, नोट्स में, हाँ नोट्स के अंदर में, पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 256। हाँ, कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू तभी होगा जब 8 कर्म बंद रहे हो तथा पूरा भी तभी होगा। हाँ, तो इसका मतलब पूछ रहे हैं ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि परावर्तन की काउंटिंग पूरा, यानी देखो परावर्तन तो चल ही रहे हैं, परावर्तन तो अनादिकाल से, यानी परावर्तन तो चल ही रहे हैं, समय तो व्यतीत हो ही रहा है। ये हमने परावर्तन पढ़ने से पहले ही ये समझ लिया था। ये परावर्तन में करेंगे क्या, कर क्या रहे हैं, इसमें उस टाइम की काउंटिंग है कि हमने कितना समय आज तक संसार में व्यतीत किया है, उसकी एक भाव भासना कराने की एक समझ लो पद्धति है, या भाव भासना कराने का एक माध्यम है ये पंच परावर्तन। कि अनादिकाल से जीव संसार में है, लेकिन वो कितना समय हो गया, उसका एक हमको ख्याल आए, कुछ भाव भासना बने, उसके लिए पंच परावर्तन बताए जाते हैं, जिससे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। तो संसार में समय तो व्यतीत हो ही रहा है, लेकिन उस पंच परावर्तन की, यानी कोई भी अब अनंत पंच परावर्तन किए हैं, तो अभी किसी की काउंटिंग अपने को करनी है, समझ लो शुरुआत से। तो परावर्तन गिनना कहाँ से चालू करेंगे, कब से चालू किया, तो परावर्तन गिनना सबसे पहले तो कौन से परावर्तन को गिनेंगे, द्रव्य परावर्तन, उसमें भी नोकर्म पुद्गल परावर्तन, और उसको भी कब चालू करेंगे गिनना, कि जब 8 कर्मों बंध रहे होंगे, 8 कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, सॉरी, कर्म पुद्गल परावर्तन, कर्म पुद्गल परावर्तन गिनना कब शुरू करेंगे, कि जब 8 कर्म बंध रहे होंगे उस समय से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो गया, एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो गया, उसके बाद में कर्म पुद्गल परावर्तन का टाइम गिनना चालू करते हैं। तो नौकर्म पुद्गल परावर्तन हो गया अभी पूरा, उसका एक साइकिल हो गया, वही वाले परमाणु वापस से ग्रहण कर लिए। अभी इसी समय से अगले इस समय क्या, जो अगला समय है, उस अगले समय से ही कर्म पुद्गल परावर्तन गिनना चालू कर देंगे क्या, कि वो तब करेंगे कि जिस जीव का हम गिन रहे हैं उस जीव के 8 कर्म बंध रहे हों। अभी मान लीजिए ये 9 कर्म का तो परावर्तन पूरा हो गया, लेकिन अब वो 8 कर्म बनेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसका जो आयु का टाइम आएगा तभी तो आयु बंधेगी। 8 कर्म का मतलब आयु भी बंध रही हो, तो जिस समय आयु बंध रही होगी, अब किसी की बंध चुकी है इस भाव में, मान लीजिए किसी की इस भाव में आयु बन चुकी, उसके बाद उसका नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ, तो अब उसका कर्म पुद्गल परावर्तन कब शुरू होगा गिनना, बीच का समय जा रहा है, वो बीच के 10, 20, 50 साल जो भी हैं वो जा रहे हैं, लेकिन अब उसका कर्म पुद्गल परावर्तन गिनना कब चालू होगा, कि वो अगले भाव में जब दूसरे भाव की आयु बांधेगा, तब से उसका कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होगा। और इस भाव में कोई जीव है और उसकी आयु अभी नहीं बंधी है, तो जब उसकी आयु बंधेगी, किसी की 2 साल बाद, किसी की 6, जिसका जब टाइम होगा तब बंधेगी, तो वो जब आयु बंध रही होगी तब ये कर्म पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग चालू होगी, ये इसका मतलब है। ये परावर्तन तो पांचों साथ में होते होंगे ना, ऐसे तो ना एक फिनिश हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना। परावर्तन चल तो सारे एक साथ रहे हैं, चल तो सारे एक साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको समय बताना है कि कितना समय संसार में व्यतीत किया है। तो वो जो समय की काउंटिंग है, जब एक परावर्तन पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरे की काउंटिंग चालू करते हैं गिनना, जिससे वो उतना ज्यादा लंबा समय, कितना लंबा समय हो गया, वरना पांचों को एक साथ चल रहे हैं तो एक पूरा हो गया फिर दूसरा हो गया, तो इकट्ठे ही कुछ, यानी फिर तो क्या होगा, फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन का समय बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भाव परावर्तन में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि उस वो पूरा होगा जब तक ये चारों तो हो ही जाएंगे पूरे। नहीं नहीं, पर जैसे वो भाव परावर्तन चलता रहेगा तो बीच में ये एक खत्म हो गया, फिर ये दूसरा खत्म हो गया, फिर तीसरा खत्म हो गया, फिर चौथा हाँ, खत्म। होता रहता है ऐसा, लेकिन उसको
जब हम गिन रहे हैं ना कि एक पंच परावर्तन पूरा किया, किसी जीव ने एक पंच परावर्तन किया, तो वो ऐसा नहीं गिनेंगे कि द्रव्य तो पूरा हो गया, क्षेत्र चल रहा था, फिर क्षेत्र पूरा हो गया, काल भी चल रहा था, भाव, ऐसा नहीं। द्रव्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद में क्षेत्र गिनना चालू करेंगे। क्षेत्र का पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो वो टाइम उससे लंबा गिनने में आएगा। वरना तो भाव परावर्तन के टाइम में बाकी के चारों उसी में समाहित हो रहे ना। इसलिए फिर 5 की जरूरत ही नहीं थी, फिर एक ही परावर्तन कह देते, भाव परावर्तन ही। तो ये पंच परावर्तन कहे हैं, इसका मतलब है कि एक परावर्तन पूरा हुआ, उसके बाद में दूसरे का टाइम गिनना चालू कर रहे हैं, और इतना इतना लंबा, यानी इतना एक पंच परावर्तन पूरा होने में कितना अनंत काल लगा, 5 परावर्तन एक पूरा होने में। और ऐसे कितने पंच परावर्तन किए हैं, ऐसे अनंतों पंच परावर्तन किए हैं। यानी जीव कब से है, जीव की सत्ता की सिद्धि होती है, जीव की अनादि पने की सिद्धि होती है। और अकेले जीव की ही नहीं, जब जीव है तो उसके साथ ये कर्म है, पुद्गल है, धर्मादि द्रव्य है, छहों द्रव्यों की, दुनिया की, विश्व की अनादि पने की सिद्धि इससे होती है कि कब से विश्व है। बोलिए सुनीता आंटी। भाव वाला समझा देना आप। ठीक है, बोलिए निशान आंटी। मेरे नरकों के संबंध में 4-5 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। एक तो कलकल भूमि में 5 स्थावर भी होते हैं लोक के क्या? संबंध में नरक फिर आप रुकिए, मतलब पंच परावर्तन से संबंधित नहीं है ना अभी, तो फिर रुकिए, एक बार पहले पंच परावर्तन की बात पूरी कर लें अपन। भाव कल अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल तक की तो चर्चा की थी। भाव परावर्तन के अंतर्गत बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है समझने में। 4 प्रकार के भाव होते हैं, जो 4 प्रकार की आयु है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो इन समस्त चारों यानी प्रत्येक भाव की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक के प्रत्येक भाव को धारण करना, मतलब क्या है कि उसकी जघन्य आयु, जिस भाव की जो जघन्य आयु है, नरक की जघन्य आयु कितनी है रेणु जी? 10,000 10,000 क्या सागर? वर्ष 10,000 वर्ष, उसके साथ वो लगाना जरूरी है यूनिट। तो 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर कोई जीव जन्मा, नारकी जन्मा वहां पर, फिर अगली बार कितनी आयु लेके जन्मेगा? 10,000 वर्ष प्लस एक समय नहीं, 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं, अनंत नहीं होते, असंख्यात समय होते हैं 10,000 वर्ष में। लेकिन उस जितने असंख्यात समय उस 10,000 वर्ष में है, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। 10,000 वर्ष की आयु कहाँ पर होती है, कौन से नरक में होती है? बोलिए निशांति। पहले नरक में, पहले नरक के भी पहले ही पटल में पहले वही होती है। हाँ, तो अब वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर उतनी बार, 10,000 वर्ष, 10,000 बार नहीं, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार, असंख्यात बार वो वही उसको जन्म लेना, पहले नरक के पहले पटल में वो, और वो एकदम जघन्य आयु वाला, बहुत रेयर होता है। और एक बार नरक से निकला तो दोबारा नारकी बनेगा नहीं, कोई मनुष्य तिरंज बनना पड़ेगा। फिर वो बन के वापस से नरक में जाए तो बिल्कुल वही वाली आयु लेके जाए, वो भी संभावनाएं बहुत मुश्किल होती हैं। तो ऐसे 10,000 वर्ष की आयु को 10,000 वर्ष के समयों प्रमाण बार जन्म ले, धारण करे, फिर एक एक समय बढ़ाते 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 10,000 वर्ष प्लस एक समय प्लस 2 समय प्लस 3 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर तक की आयु वो प्राप्त करे, और वो जन्म प्राप्त करे, तो वो एक नरक भाव परावर्तन पूरा होता है। इसी तरह से देवों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, तो 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार, तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर देव भाव धारण करे। वो कौन सा देव होगा 10,000 वर्ष की आयु वाला? 10,000 वर्ष की आयु वाला देव कहाँ पर होगा? रजनी जी, रजनी जी। भवनवासी व्यंतर और ये वाले भवनवासी व्यंतर ज्योतिष। शिमला, अभी कुछ और बताना है इसके अलावा? प्रथम स्वर्ग के सौधर्मेंद्र। नहीं 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 नहीं,
नहीं, चलिए नीलम भाभी, इस भवनत्रिक के अलावा कुछ और बोलना है आपको? हाँ, बस भवनवासी और व्यंतरों में होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये जवाब सुनना था। भवनवासी और व्यंतर में ही होगी 10,000 वर्ष की आयु। ज्योतिषों में नहीं है। ज्योतिषों की मिनिमम आयु उपल्य का 8वां भाग, ठीक है ना। तो वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले भवनवासी में या व्यंतर में, और उसमें जितने समय है उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्म ले, फिर एक एक समय बढ़ाता 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 कितनी आयु तक पहुंचे? 33 सागर नहीं, 31 सागर। देव भव में उत्कृष्ट आयु, क्योंकि ये जो जीव परावर्तन करता है, परावर्तन किसके होते हैं? ऑप्शन, सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के, चौथे गुण स्थान वाले के, किसके? मिथ्या दृष्टि के। तो मिथ्या दृष्टि को देवों में अधिकतम कितनी आयु मिल सकती है? 31 सागर की। 31 सागर प्लस एक समय की आयु अगर मिलेगी तो गारंटी से वो जीव सम्यक दृष्टि ही होगा, मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। तो ऐसे 10,000 वर्ष से लेके 31 सागर तक की आयु वो भाव पूरे करे, और तब वो एक देव भाव परावर्तन पूरा होता है। इसी तरह से तिर्यंच और मनुष्यों में, तिर्यंचों की जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक को प्राप्त करना, मनुष्यों की जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट। इसमें मेन तो क्या है, बात तो वही है, जघन्य से उत्कृष्ट आयु प्राप्त करनी है। लेकिन एक तो बात याद रखने वाली वो है कि जो भी जघन्य आयु है, उस जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार जघन्य आयु लेके जन्म लेना है, चारों ही भवों में। तो तिर्यंचों की जघन्य आयु कितनी है? तिर्यंचों की जघन्य आयु, सुलोचना भाभी? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त वो जघन्य आयु है। श्वास के 18वें भाग कहेंगे तो वो भी अंतर्मुहूर्त ही होता है वो, और सबसे जघन्य आयु वही है अपर्याप्त जीवों वाली। तो उतनी वो जो अंतर्मुहूर्त है, श्वास के 18वें भाग वाली वो अंतर्मुहूर्त, पर उसमें भी कितने समय हैं? उसमें भी असंख्यात समय है। तो वो उतनी असंख्यात बार तो वो जघन्य आयु लेकर जन्म धारण करे, और उसके बाद में फिर एक एक समय अधिक 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 बढ़ाते हुए उत्कृष्ट आयु कितनी है तिर्यंचों में उत्कृष्ट आयु? सविता आंटी आप बताएंगे? वर्षा भाभी बोलिए। 3 पल्ले। 3 पल्ले, वो 3 पल्ले तक की आयु वो प्राप्त करे। सेम ऐसा का ऐसा मनुष्यों में है, जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। तो वो समस्त भवों को एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते आयु के और वो धारण करे, तो वो कहलाता है एक तिर्यंच भाव परावर्तन और मनुष्य भाव परावर्तन। इस तरह से ये भाव परावर्तन। तो भाव परावर्तन, चारों भाव परावर्तन एक साथ चलेंगे क्या? एक साथ नहीं चल पाएंगे, वो तो चारों तो कैसे चलेंगे? नहीं, चारों भी चला सकते हैं एक साथ। कभी तिर्यंच के कर लें, बीच में फिर दूसरे की आयु चालू, मतलब दूसरा भाव मिला तो उसके आयु पर टिक लगा दें, फिर कोई दूसरा भाव, ऐसा नहीं है। सबसे पहले नरक भाव परावर्तन पूरा होगा, तब तिर्यंच की काउंटिंग चालू करेंगे। तिर्यंच पूरा होगा, उसके बाद में मनुष्य की काउंटिंग चालू करेंगे। मनुष्य पूरा होगा तब देव की काउंटिंग चालू करेंगे। कितना समय जाएगा, कितना समय लगेगा? बहुत 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 अनंत काल है, इतना अनंत काल उसमें लगता है। तो ये सब परावर्तन की चर्चा, ये काल को बताने वाली चर्चा है, कितना समय व्यतीत हमारा हुआ है। निगोदिया जीव के तो परावर्तन नहीं होते होंगे ना? हाँ, जो नित्य निगोद में है, और नित्य निगोद या के भाव परावर्तन और भाव परावर्तन नहीं हुए, द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन तो हो ही सकता है। 3 तो परावर्तन हो ही सकते हैं। भाव परावर्तन नहीं हुआ क्योंकि दूसरा भाव उसका चाल मिला ही नहीं है उसको, इसलिए भाव परावर्तन उसका नहीं हुआ है नित्य निगोदिया जीव का। लेकिन टाइम तो गुजरा ही है संसार में, वो भी अनादिकाल से है, बाकी जीव भी अनादिकाल से है, तो समय तो उतना बीता ही है। वर्षा भाभी बोलिए। वो गलती से उठा।
क्या हुआ? बोलिए आंटी। हाँ बोलिए, नित- चालू है। नित्य निगोदिया जीव जो है ना, उसका तो फिर वो एक राजू प्रमाण में उतने क्षेत्र में होएगा उसका परावर्तन, तो और बाकी तो अभी निकला ही नहीं हो बाहर। नहीं नहीं, वो क्षेत्र का नाम नित्य निगोद नहीं है। नित्य निगोदिया जी वो और भी कल में जो एक राजू प्रमाण है ना अपने, उतने में ही नहीं तो रहेगा ना वो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो नित्य निगोदिया जी बाहर भी रहते हैं। नित्य निगोद शब्द वो क्षेत्रवाची नहीं है, वो भाववाची शब्द है। जो जो निगोदिया जी आज तक कभी भी निगोद से नहीं निकला, उसको नित्य निगोद कहते हैं। तो वो निगोद किसी जगह का नाम नहीं है। निगोद का मतलब है वो उसका भाव, उस अवस्था में रहना, साधारण वनस्पति रूप से रहना। भाव वो कलंक प्रचुरा वो आएगा क्या हाँ इसमें? हाँ, नहीं वो भाव कलंक तो है ही, लेकिन नित्य निगोद जो शब्द है वो किसी क्षेत्र के आधार पे नहीं दिया गया है। नित्य निगोद का मतलब है कि जो अनादिकाल से आज तक निगोद में ही है। अब वो कहीं भी हो, वो निगोद अवस्था चाहे सिद्धशिला पे जाके प्राप्त हो, मतलब नित्य निगोद में है, निगोद ही निगोद बन रहा है। नित्य निगोद में है का मतलब जन्मा मरा निगोदिया ही निगोदिया बन रहा है। तो कभी कलकल भूमि में है, कभी वहां सिद्धशिला पे पहुंच गया हो, कभी और कहीं एरिया पे पहुंच गया हो। तो इस आधार पे क्षेत्र परावर्तन और द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन वो पूरे हो सकते हैं, अपन जैसा अपन कह रहे हैं। लेकिन भाव परावर्तन और भाव परावर्तन उसके नहीं हुए होंगे। और टाइम तो पूरा बीता ही है, जितना टाइम है उतना अनंत काल तो बीता ही है। ठीक है। नित्य निगोदिया जी सिर्फ साधारण वनस्पति में ही होता है या और भी होते हैं? हाँ, साधारण वनस्पति में नहीं, साधारण वनस्पति को ही निगोदिया कहते हैं। नित्य निगोदिया हो चाहे इतर हो, कोई सा भी हो, साधारण वनस्पति इज इक्वल्स टू नित्य निगोद। नित्य निगोद कहो या साधारण वनस्पति कहो, एक ही बात है। तो सिद्ध और से कहीं नहीं। निगोद निगोद केवल वनस्पति कायक में ही होता है, और वो वनस्पति कायक में भी जो साधारण वनस्पति है उसी को निगोद कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु में निगोद नहीं है। तो सिद्ध शिला पे भी वनस्पति होती है? वनस्पति का मतलब हम जैसा पेड़ पौधा ये समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो वनस्पति कायिक, वो उसका एक टाइप है। हमारे पेट में भी है। कौन सा पेड़ उग रहा है अपने पेट में? सब जगह है। तो वो सूक्ष्म होते हैं। और ऐसी जैसी वनस्पति ये जो हमको जो दिख रही है, ये सब तो प्रत्येक वनस्पति है। आंखों से साधारण वनस्पति दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो तो सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म जीव मतलब इस तरह के जीव होते हैं कि हम ऐसे बाहर उसको आंखों से देख सकें, ऐसा नहीं। ठीक है, ये भाव परावर्तन की बात हुई। बाकी आप लोग इसमें से पढ़ लेना और विशेष और जो जो बातें हैं इसमें। अब है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन में क्या है? भाव परावर्तन के लिए 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या है कि जीव ने, यानी ऐसे कोई भी भाव नहीं है 8 कर्मों के बांधने योग्य कि जो जीव ने आज तक नहीं किए हो। ये एक सामान्य सी बात। लेकिन किस तरह से उनका उनको हम समझ सकते हैं? तो 8 कर्मों के जितने भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग, इनके योग्य क्या क्या चाहिए? कि एक तो होता है योग स्थान। जो कर्म का बंध हो रहा है, कर्म आ रहे हैं, किस कारण से आते हैं बाहर में हम देखते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण क्या है? प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग है। योगा पैड़ी पदेसा, जोगा पैड़ी पदेसा, तो वो योग है। उन योगों के स्थान योग स्थान कहलाते हैं। यानी आत्मा के प्रदेशों में। सुनिता, अभी अभी जो योग स्थान का प्रकरण चला था ना गोमटसार में, वो ये योग स्थान है। यहाँ जो भाव परावर्तन में बताए गए हैं कि आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन उन असंख्यात प्रदेशों में उन प्रदेशों के ग्रुप हैं, समझो अलग अलग टाइप के। कि कुछ प्रदेश हैं वो कितनी शक्ति वाला कंपन उनमें है, कुछ प्रदेश हैं उनमें कितनी शक्ति वाला कंपन है। तो वो ऐसे जो उन प्रदेशों के ग्रुप हैं उनको योग स्थान कहते हैं। कर्मों को आकर्षण करने की जो शक्ति है वो योग है, और उन योगों के स्थान मतलब उनके जो ग्रुप बने हुए हैं वो कहलाते हैं योग स्थान। तो आत्मा के प्रदेशों में जो
प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए निमित्त भूत हैं, ऐसे जो प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है वो योग है। और योग के जो जितने भी प्रकार हैं, ऐसे जगन्य योग, मध्यम योग, उत्कृष्ट योग और योगों के योग स्थान के प्रकार होते हैं। जन्म, जिस समय जीव का जन्म होता है उस समय कैसा परिस्पंदन होगा, फिर जन्म से लेके पर्याप्ति पूरी होने तक कैसा परिस्पंदन होगा, उसका एक टाइप है। और फिर पर्याप्ति पूरी होने से पूरे जीवन भर तक वो कैसा परिस्पंदन होगा, उसका एक अलग टाइप है। उसके नाम दिए हैं शास्त्रों में, घुमटसार में, पर अभी मैं वो शब्द नहीं बोल रही हूँ, नहीं फिर आप लोग चक्कर में पड़ेंगे। तो वो सब एक मतलब उसकी एक पूरी संरचना है, एक पूरा तरीका है। तो वो योग स्थान कितने होते हैं? तो ये योग स्थान होते हैं श्रेणी के असंख्यातवें भाग। आत्मा के प्रदेशों में ऐसे कितने टाइप के योग प्रदेशों के मन ग्रुप वचन काया की चेष्टा नहीं आएगी, वो भी तो आएगी ना, खाली काया नहीं, मन वचन काया की चेष्टा तो ये आत्मा के प्रदेशों में निमित्त भूत होती है, या ऐसा कहो कि आत्मा के प्रदेशों के निमित्त से वो मन वचन काया में चेष्टा होती है। तो दोनों में परस्पर नैमित्तिक संबंध है। मन वचन काया का नाम योग नहीं है वास्तव में, योग नाम है आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का। आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसको योग कहते हैं। योग आत्मा का गुण है, आत्मा की शक्ति है, और ये कंपन होना भी उस योग गुण का विपरीत परिणमन है। निष्कंप रहना वो योग गुण का स्वभाव रूप परिणमन है। तब तो सिद्ध दशा में निष्कंप है, तो क्योंकि सिद्ध दशा में सारे ही परिणमन स्वभाव रूप हैं, और वो अयोगी हो गए। अयोगी हो गए मतलब वो स्वभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। जो कंपन हो रहा है ये इस योग गुण का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो वैभाविक परिणमन है। मन वचन काया के निमित्त से वो जाना जाता है, समझा जाता है। तो ऐसे योग स्थान होते हैं श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, और इन योग स्थानों के साथ में ही होते हैं कषाय स्थान कहें या कषाय अध्यवसाय स्थान कहें, यानी कि जीव के जो कषाय के परिणाम हैं, जिन जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का स्थिति बंद होता है, यानी एक टाइप की कषाय, अभी कर्मों की स्थितियां जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक होती हैं। 8 कर्म हैं, 8 कर्म हैं और उनके 148 प्रकृतियां हैं। तो 8 कर्मों की मूल प्रकृतियों की भी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति सबकी अलग अलग है। ख्याल में है थोड़ा बहुत? 70 गुणाकुड़ी सागर की मोहिनी की है, जघन्य अंतर्मूर्त है। आयु की जघन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट 33 सागर है। ये जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियां ऐसे है ना 8 कर्मों में। तो वो मूल प्रकृतियों में, ऐसे उत्तर प्रकृतियों में अलग अलग है। हमने जो सामान्य रूप से कह दिया कि समझ लीजिए वेदनीय कर्म की 30 गुणाकुड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, लेकिन वो 30 गुणाकुड़ी सागर की किसकी है? साता की है कि असाता की है? वो असाता की है। साता की तो उससे आधी है, 15 ही है। तो उत्तर प्रकृतियों में भी अलग है जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। तो जो कषाय का एक परिणाम है, उस एक कषाय के परिणाम से कर्मों की कैसी स्थिति बनने वाली है, या कर्मों की एक स्थिति को बांधने के लिए कौन सा कषाय परिणाम काम करेगा। तो एक स्थिति, एक अपन ने स्थिति पकड़ी अंतर्मूर्त की, उस अंतर्मूर्त की फिक्स समझ लो, एक फिक्स अंतर्मूर्त निश्चित रूप जितना है, उस एक अंतर्मूर्त को बांधने के लिए एक ही प्रकार का परिणाम होता है। बस ये एक परिणाम है, इससे ये वाली स्थिति बंधेगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्थिति को बांधने के लिए जो परिणाम है, वो परिणाम कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात परिणामों से ये कषाय अध्यवसाय स्थान कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। यानी एक स्थिति को बांधने के लिए परिणाम असंख्यात प्रकार के हैं, और एक परिणाम है। अभी तो अपन ने स्थिति एक ली थी, उसको बांधने के लिए परिणाम बहुत सारे थे। अभी एक परिणाम लो, एक टाइप का कोई परिणाम है, तो क्या उस एक परिणाम से हमेशा एक सी ही स्थिति बंधेगी? नहीं, एक पर्टिकुलर एक ही परिणाम है, लेकिन उस एक परिणाम से स्थितियां भी अनेक प्रकार की बन सकती है। ऐसा इनका सिस्टम है। इसी तरह से अनुभाग, अनुभाग के जो स्थान है वो और उससे असंख्यात गुणे ज्यादा है। जितने स्थिति ये अपन ने कषाय के परिणाम देखे, एक स्थिति को बांधने के लिए कषाय के परिणाम कितने हैं? असंख्यात।
और उस एक स्थिति को बांधने के लिए, या वो एक जो स्थिति बंधी है, या वो जो एक कषाय का परिणाम हुआ है, अब उसका फल देने वाले वो अनुभाग के स्थान वो और उससे असंख्यात गुणे हैं। उसको यहाँ पे बताया गया है कि जो स्थिति स्थान है, कर्मों की स्थितियां कितनी हैं, 4 शब्द हैं। स्थिति स्थान, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहो या कषाय अध्यवसाय स्थान कहो या कषाय स्थान कहो, एक ही बात है। तीसरा है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, और चौथा है योग स्थान। तो स्थिति के स्थान यानी कर्मों की स्थितियां कितनी है, स्थान का मतलब है उनके टाइप्स। तो कर्मों की स्थितियां होती हैं, कितनी होती है कर्मों की स्थितियां कि सबको मिलाएंगे ना अपन एक एक समय बढ़ा के, अंतर्मुठ से लेके फिर अंतर्मुठ प्लस 1 समय, फिर अंतर्मुठ प्लस 2 समय, फिर अंतर्मुठ प्लस 3 समय, ऐसे करते 1 साल 2 साल 3 साल, फिर 1 सागर 2 सागर 3 सागर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उत्कृष्ट यही है सब कर्मों की मिला के, जगन्य अंतर्मुठ उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इन सबको मिलाएंगे तो कितनी बनेंगे समय बनेंगे उसमें संख्यात कल्प प्रमाण, कल्प काल प्रमाण, उतने उसमें समय बनेंगे। और एक एक स्थिति को बांधने के लिए जो कषाय के परिणाम है, वो कषाय के परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण। और एक एक स्थिति बंध के जो स्थान है, उस एक एक स्थान से फल, एक स्थिति उदय में आ रही है एक कर्म का टाइप, उससे फल कितना मिलेगा कि उससे वो और असंख्यात, जितनी स्थिति बंध के स्थान है उससे असंख्यात गुणे अनुभाग बंध के स्थान है। और इन सब के लिए योग स्थान कितने हैं, श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, ये योग स्थान इसमें होते हैं। यानी कर्म की एक स्थिति को बांधने योग्य परिणाम अनेक प्रकार के हैं, और एक प्रकार के परिणाम से अनेक प्रकार की स्थिति बनती है। अब इसमें क्या है, जैसे कि इसमें मैंने जो नोट्स दिए हैं ना, इसको आप लोग पढ़ना तो मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को। कि अपन कोई उदाहरण देखते हैं कि समझ लीजिए कि कोई जो उसमें स्थिति का दिया है, देखो यहाँ पे लिखा अपन ने स्थिति स्थान, स्थिति स्थान, फिर ये अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, फिर कषाय अध्यवसाय स्थान, और ये योग स्थान। ठीक है, अभी किसी कोई स्थिति अपन ने समझी 10 है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थितियां हैं, और उसके अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान हमने माने हैं 100 होते हैं, कषाय अध्यवसाय स्थान माने 50, और योग स्थान माने हमने 20। ठीक है, तो ये पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति के लिए अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान चल रहा है पहला, कषाय अध्यवसाय स्थान भी चल रहा है पहला, योग स्थान भी चलेगा पहला। अब इस पहली स्थिति को पहले अनुभाग स्थान के साथ, पहले कषाय स्थान के साथ एक बार बांधा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवे यानी योग स्थान, पहले योग स्थान के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, ऐसे 20 बार इस पहली स्थिति को बांधा पहले अनुभाग के साथ। ठीक है, इस पहले परिणाम के साथ, इसके साथ 20 बार बांधा। फिर यहाँ पर ये एक ही रहेगा, ये पहला ही है, ये भी पहला ही है, और ये हो गया दूसरा। अब इस दूसरे को फिर 20 बार, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? अब वो क्या है कि शॉर्ट में तो डिटेल में ही नहीं आया, तो शॉर्ट में कैसे आएगा? देखो इसमें क्या है कि एक ही स्थिति अपन ने एक ये जो इसमें इसकी जो मतलब मेन जो इसकी थ्योरी है वो क्या है, एक स्थिति को बांधने के लिए अनेक परिणाम हैं, ये बताना है। इसमें मेन चीज क्या समझनी है, इसमें कर्म की एक स्थिति है, ये पहले नंबर की स्थिति है, इस स्थिति को बांधने के लिए कितने परिणाम होंगे कि ये पहला अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, ये 100 टाइप के हैं, उसमें से पहला टाइप अपन ने लिया, इस पहले टाइप के लिए कषाय के स्थान कितने हैं 50,
और इन 50 में से एक एक के लिए, इस पहले टाइप के लिए योग स्थान कितने हैं, आत्मा के प्रदेशों के कंपन का जो टाइप है वो कितना है, वो एक एक के लिए 20-20 है। तो इस पहले कषाय अध्यवसाय स्थान के साथ ये 20 प्रकार के योग स्थान, फिर दूसरे अध्यवसाय स्थान के कषाय स्थान के साथ 20 प्रकार के योग, फिर तीसरे के साथ फिर से 20 प्रकार के, चौथे के साथ फिर से 20-20-20-20। एक ये कंप्यूटर में तो बना लेते हैं लोग, तो अभी किसी ने बनाई थी एक्सेल शीट, 2500 पेज की एक्सेल शीट बनी इसकी। ये उदाहरण लिया 20, 50 और 100, इसमें 2500 पेज, इतनी बड़ी पीडीएफ बन गई वो, क्योंकि एक एक को 20 बार लिखना है, फिर दूसरे को 20 बार लिखना है, फिर ये 20 पूरे हो जाएंगे, फिर इसका दूसरा लिया, ये 50 करने हैं, ये फिर ये 50 पूरे हो जाएंगे, फिर ये 100 करने हैं। ऐसे करके एक स्थिति एक ही चल रही है, एक स्थिति के लिए इतने इतने टाइप के परिणाम। यानी हमको लगता है बहु आरंभ परिग्रह तुम नरकस्य आयुष है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम नरकायु के आश्रम का कारण है, लेकिन वो कितने टाइप का हो सकता है। मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो नरक, पर स्त्री का हरण करके ले गया तो नरक, और ये तो अपने को दिखते हैं, मतलब कहने के लिए, उसमें आयु जिस समय बंदी हो। और वो लक्ष्मण नरक गए, कृष्ण नरक गए। अब वो कौन कौन से परिणाम थे, गए नरक, एक से ही नरक में गए हो मान लो, एक ही तीसरे नरक में बहुत सारे जीव गए, तो सभी जीवों ने एक सही परिणाम किया होगा, सभी जीवों ने एक सही परिणाम किया होगा क्या? कितने टाइप के परिणाम हैं, एक ही, यानी एक सा फल आ रहा है, तो जो जिनको एक सा फल आ रहा है, ये अपन स्थूल कथन कहते हैं, इन्होंने एक से भाव किए होंगे, इनको एक सा फल आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक टाइप का फल आ रहा है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं, और बहुत तरह के परिणाम हो रहे हैं, उससे अलग एक तरह का भी परिणाम हो रहा है, उससे फल अलग अलग तरह के आ सकते हैं, ये इसमें बताना है। तो ये पूरा जब होगा, जितने स्थिति के स्थान हैं, इसमें करना क्या है, ये कैसे पूरा होगा, अभी पूरा कैसे होता है ये, कि कर्मों की जो स्थितियां हैं, अंतर्मुहूर्त, फिर अंतर्मुहूर्त प्लस 1 समय, फिर अंतर्मुहूर्त प्लस 2 समय, फिर अंतर्मुहूर्त प्लस 3 समय, ये भी मैं आपको कॉमन बता रही हूँ, नहीं तो उसमें एक इंद्रिय का अलग बनता है, 2 इंद्रिय का अलग बनता है, उस टाइप से बनता है। लेकिन कर्मों की सारी स्थितियां ले लो। अब पहली स्थिति को लिया, उस पहली स्थिति के साथ जितने अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान हैं, कितने हैं, असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण, उन सबको पहली स्थिति के साथ लिखो। फिर उसमें से एक स्थान को लो, और उस एक स्थान को जो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय व्यवसाय स्थान है, उतनी बार लिखो, और फिर उनमें से एक स्थान को लो और कषाय व्यवसाय की, और उस कषाय व्यवसाय स्थान को श्रेणी बटा असंख्यात बार जो योग स्थान है उतनी बार लिखो। तो अभी एक हुआ, फिर ऐसा दूसरा, फिर तीसरा, कितना लंबा टाइम, यानी फिर भी ऐसा भाव परावर्तन, यानी ये कितने टाइप के भाव हैं ये बता रहे हैं, कितने टाइप के भाव जीव के हुए, इतने टाइप के भाव जीव के हुए, और वो भाव हमको ऐसे लग रहा है कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कैसे होगा, लेकिन ऐसे भाव भी अनादिकाल से लेके आज तक वो सब जीव के हो गए हैं, अनंत भाव परावर्तन। और इनको पूरा करने में कितना समय लगा, अभी तक तो हमको काल परावर्तन या भाव परावर्तन, उसमें इतना समय दिख रहा था, यहाँ तो बहुत 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 बड़ा है, ये जो स्थान है बहुत बहुत ज्यादा है, असंख्याता संख्यात अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान, बहुत यानी लंबा काल इसमें लगता है, तो भी ऐसे भाव परावर्तन कितनी बार कर लिए, अनंत बार कर लिए। और ये क्या है, ये सुनीता आंटी, ये जो समझ में कब आएगा, जब आप थोड़ा सा हाथ से करोगे ना इसको, तब समझ में आएगा ये चीज क्या है। ओरली सुनने से नहीं आ पाता है, बस वो शब्द है तो ठीक है, ये थोड़ा सा शब्द भी बार बार में कान में पड़े, समझ में आ जाए। समय सार में गाथा है 50 से 55 वाली, जीव को भेद विज्ञान कराया, तो वहां कहे हैं स्थिति बंध के स्थान नहीं, संक्लेश के स्थान ना, सविशुद्धि के स्थान ना, संयम लब्धि के स्थान ना, ये, और उसके ऊपर वाली गाथा है योग स्थान नहीं, ऐसी 50 से 55 तक की गाथाएं हैं, उसमें ऐसा नहीं, जीव के नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो थोड़ा सा वहां पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं ये वाली चीज है, ये जीव के नहीं है, ये सब किसके हैं, ये जो स्थान है ये सब किसके हैं, कि मेरे आत्म द्रव्य में, शुद्ध जीव में ये सब नहीं है, ये सब
कर्मों के उदय के निमित्त से बनी हुई ये सारी अवस्थाएं हैं, मैं इन सब से भिन्न हूँ। तो ऐसे संसार के कारणभूत भाव, देखो यहाँ पर अपने द्रव्य संग्रह में ये सब नहीं बताया, थोड़ा बताया है इसमें तो भाव परावर्तन में, तो बाकी में नहीं बताया ज्यादा। लेकिन इसमें क्या है समझने लायक बात कि ये इतने सारे भाव असंख्यात टाइप के, ये तो अनंत बार किए, फिर भी कोई भाव ऐसा रह गया जो नहीं किया। फिर भी ऐसे भाव रह गए कि वो जो अपने आत्मा को जानने पहचानने वाला जो भाव था, रत्नत्रय रूप भाव था, सच्चा धर्म, वो आज तक नहीं किया। बाकी संसार के कारणभूत भाव तो अनादिकाल से लेके अनंत काल हो गया और अनंत बार किए, लेकिन फिर भी एक भाव ऐसा रहा, अपने स्वरूप को जानने रूप, निजात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप, वो भाव आज तक प्राप्त नहीं किया। तो कुछ नया करना है, कुछ हमको यूनिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो वो करें जो अनादिकाल से आज तक किया, वो क्या करना, और जो सारी दुनिया कर रही है, भरे हैं जीव जिनको करते हुए, उसको क्या करना। जहाँ जो चीज रेयर है और जो हमने आज तक नहीं की, उसको हम प्राप्त करें। तो ये पंच परावर्तन पढ़ने का सार यही है कि संसार में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और इतना ही नहीं, सारे भावों को भी, संसार के सारे भावों को तो अनादिकाल से लेके आज तक बहुत बार प्राप्त किया, लेकिन एक बार भी मोक्ष के कारण रूप भाव को, उसको प्राप्त नहीं किया। तो हम इस पंच परावर्तन से छूटकर, मुक्त होकर, इन भावों से रहित होकर, और मोक्ष के कारण रूप जो भाव है, रत्नत्रय रूप जो भाव है, निजात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो भाव है, उन भावों को प्राप्त करें। इससे ये सब पढ़ के सुन के थोड़ा सा संसार से डर लगे, भय लगे कि कितना बड़ा, क्षेत्र से ही बड़ा नहीं अकेला संसार, ये भाव से भी कितना बड़ा है। क्षेत्र से तो विस्तार अपन देखते ही हैं, लेकिन भावों में भी ये संसार कितना गहरा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संसार में हम फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो उससे हम निकल के, और इन सब दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम, एक ही दवा है। तो जितने भी हमारे दुख हैं, जो भी सिर दर्द हो रहा है, आत्मा का ध्यान करो, सर्दी लग रही है, आत्मा का ध्यान करो, गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, और कोई कष्ट है, कोरोना हो गया है, आत्मा का ध्यान ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय केवल अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण, रत्नत्रय प्रकट करना, वही दुखों से छूटने का उपाय है। तो ऐसा रत्नत्रय हम सब प्रकट करें, यही भाव बस इस पंच परावर्तन को पढ़ने का होना चाहिए। बोलिए रजनी। श्रेणी से क्या मतलब है दीदी यहाँ पे? श्रेणी बटा संख्या। श्रेणी ये नाप है, एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी, आकाश के प्रदेशों की लाइन को बोलते हैं एक श्रेणी, जगत श्रेणी। ये नाप है, जैसे अंगुल होता है ना, फिर योजन वगैरह होते हैं, ऐसे ये श्रेणी है। चलिए, अब कल अपन फिर, अब आप लोग पढ़ के आना ये लोक भावना वाला। तो लोक भावना में जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो चर्चा होगी, वो अपन कल देखेंगे। और बाकी और भी आगे आप लोग पढ़ लेना, जो कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जय श्री।